अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना टॉपिक स्टोरिंग इमेजेस ऑडियो एंड वीडियो इन कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके सेकंड चैप्टर का है और ये लास्ट टॉपिक है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ योर फेवरेट फोटो सॉन्ग्स एंड मूवीज़ आर स्टोरीड ऑन योर कंप्यूटर और फ़ोन? लेट्स डाइव इनटू द fascinating world of the digital storage to understand how computer manage these different type of files। क्या आपने कभी सोचा है कि फ़ोटो सॉन्ग्स और वीडियोस कंप्यूटर में कैसे स्टोर होती हैं या कंप्यूटर जो है इन्हें किस तरह सेव करता है? आज जो है हम इसी चीज़ को स्टडी करेंगे। अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर मैनेज दीज डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल। क्या करता है स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ कंप्यूटर मैनेज दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल कि कंप्यूटर जो है वो किस तरह फाइल्स को स्टोर करता है, ऑडियो वीडियो और इमेजेस को जो है कंप्यूटर हर चीज़ को कैसे स्टोर करता है। कंप्यूटर हर चीज़ को 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करता है, यानी बाइनरी फॉर्म में जो है वो स्टोर करता है। कंप्यूटर 0 और 1 के फॉर्म में तो स्टोर करता है। तो क्या होता है, कोई भी फाइल ऑडियो वीडियो 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर स्टोर करता है और वो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसमें से स्पेस लेती है। तो यहाँ पे जो है डेटा साइज इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन बाइट एंड इट्स मल्टीपल्स। तो ये डेटा साइज को किस में शो किया गया, यहाँ पे बाइट्स में शो किया जाता है। यानी हम कंप्यूटर में कोई भी डेटा जो स्टोर करते हैं वो बाइट्स में होता है कि कितने बाइट्स का है या कितने बिट्स का है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? इसमें 8 बिट्स होते हैं। कंप्यूटर का बेसिक डेटा यूनिट होता है 1 बाइट। इसके बाद है 1 KB यानी किलो बाइट, इसमें 1024 बाइट्स होती हैं। तो ये क्या होता है, ये छोटी इमेज या टेक्स्ट फाइल जो है ये 1 बाइट लेती है, 1 KB लेती है, यानी 1 किलोबाइट लेती है। इसके बाद है 1 मेगाबाइट यानी MB, इसमें 1024 किलोबाइट्स होते हैं। इसमें MB में जो होते हैं सॉन्ग या मीडियम इमेज जो होती है वो सेव होती है। इसके बाद होता है हमारे पास 1 GB में जो है 1024 MBs होते हैं। और मूवीज़ या मोबाइल स्टोरेज जो होती है ये ज़्यादातर GB में होती है। कुछ ऐप्स जो होती हैं वो GB में होती हैं। इसके बाद है टेराबाइट में 1024 जो है वो गीगाबाइट्स होते हैं, यानी 1024 GBs होते हैं। अब ये क्या होती है, ये हार्ड साइज़ होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेटाबाइट, एक्साबाइट और इसके बाद जेटाबाइट एंड इसी तरह योटाबाइट है। जो 1 पेटाबाइट है ये जो है ये बहुत ज़्यादा स्टोरेज है। यहाँ पे टेराबाइट से लेके आगे हमारे पास जो है 1 पेटाबाइट हो गया, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ये बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करते हैं। ये गूगल, फेसबुक जैसी जो कंपनीज जो हैं ये यूज़ करती हैं। हमारी जो गूगल हो गया, यूट्यूब होगी, फेसबुक होगी, इन जैसे जो कंपनीज़ हैं ये डेटा स्टोर करने के लिए जो है वो पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट और योटाबाइट यूज़ करती हैं। याद रखिए जो कंप्यूटर में डेटा का जो साइज़ है ये बाइट्स में मेजर होता है। स्टोरिंग images are made up of tiny dots called pixel. Each pixel has a color and the combination of all these pixels form the complete picture. Computer store images using number to represent these color. अब स्टोरिंग इमेजेस क्या है, इमेजेस बनती कैसी है? इमेजेस आर मेड अप ऑफ टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल। इमेज छोटे छोटे डॉट में से जो है वो मिलकर बनती है, हम इन्हें पिक्सल कहते हैं। छोटे छोटे डॉट से मिलकर बनती है और हम इन्हें क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। ज़्यादा पिक्सल का मतलब होता है कि जितने ज़्यादा पिक्सल होते हैं इतनी ज़्यादा जो है हमारी इमेज जो है वो क्लियर होती है। हर पिक्सल का अपना एक कलर होता है। सब पिक्सल मिलके एक कंप्लीट इमेज जो है वो बनाते हैं। कलर रिप्रेजेंटेशन इन अ कलर इमेज, ईच पिक्सल color can be represented by 3 numbers: red, green and blue RGB. Each of these numbers typically range from 0 to 255. For example, a pixel with the RGB values 25500 will be bright red. हर पिक्सल का कलर 3 कलर से मिलकर बना होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। हर कलर की जो है अपनी एक वैल्यू होती है जो 0 से 255 तक होती है।
नेक्स्ट है हमारे पास इमेज फाइल फॉर्मेट्स। द फॉलोइंग आर कॉमनली यूज्ड इमेज फाइल्स, इमेज फॉर्मेट फॉर फोटोज़, जेपीजी, पीएनजी। तो सबसे पहले जेपीजी क्या होता है? जे फॉर जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। इट कंप्रेस द इमेज टू सेव स्पेस बट माइट लॉस सम क्वालिटी। अब जेपीजी फाइल क्या होती है? ये जेपीजी फाइल में जो इमेज होती है, इमेज को क्या करती है? जेपीजी में इमेज को कंप्रेस करती है, साइज़ जो है वो कम कर देती है, बट ये है कि थोड़ी सी जो क्वालिटी होती है इमेज की वो लॉस हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पीएनजी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी एंड मेंटेनेंस हाई क्वालिटी विदाउट लॉसिंग डेटा। पीएनजी फाइल क्या होती है? ये सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी एंड मेंटेनेंस हाई क्वालिटी विदाउट लॉसिंग डेटा। यानी इसमें क्या होती है, इमेज की क्वालिटी जो है वो लॉस नहीं होती। ये लोगो और ग्राफिक के लिए जो है वो यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट यूज्ड फॉर सिंपल एनिमेशन एंड इमेज विद फ्यू कलर्स। ये क्या होता है? ये हमारे पास जो है सिंपल सी इमेज होती है, इसमें हम क्या करते हैं? एनिमेशन करते हैं। इसमें जो कलर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये जो व्हाट्सएप पे जो स्टिकर्स होते हैं वो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट में आते हैं। स्टोरिंग ऑडियो। Audio files are stored by capturing sound waves and converting them into digital data. This process involves sampling and quantization. अब स्टोरिंग ऑडियो क्या होती है? आवाज़ जो होती है हवा में साउंड वेव की फॉर्म में होती है। कंप्यूटर इस आवाज़ को कैप्चर करता है और उसे क्या करता है? डिजिटल डेटा में चेंज कर देता है। यानी कंप्यूटर अपने पास जो ऑडियो स्टोर करता है, जो आवाज़ स्टोर करता है, वो डिजिटल डेटा में पहले कन्वर्ट करता है, इसके बाद क्या करता है? स्टोर करता है। और वो स्टोर किस फॉर्म में करता है? ज़ीरो और वन की फॉर्म में जो है वो स्टोर करता है, वो बाइनरी फॉर्म में जो है वो स्टोर करता है। इसके अलावा हमारे पास है सैम्पलिंग एंड क्वांटिटाइजेशन। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व सैम्पलिंग एंड क्वांटिटाइजेशन। अब आवाज़ को डिजिटल बनाने के लिए दो स्टेप होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग और दूसरा होता है क्वांटिटाइजेशन। अब सबसे पहले सैम्पलिंग है रिकॉर्डिंग द साउंड वेव एट रेगुलर इंटरवल, द नंबर ऑफ सैंपल आर सेकेंड is called the sampling rate. Higher sampling rate result in a better quality. एक सेकंड में कितनी दफ़ा आवाज़ रिकॉर्ड हुई है इसे सैम्पलिंग रेट कहते हैं। यानी एक दफ़ा द नंबर ऑफ सैम्पलिंग पर सेकंड इस कॉल्ड द सैम्पलिंग रेट। एक सेकंड में कितनी दफ़ा आवाज़ रिकॉर्ड हुई है इसे सैम्पलिंग रेट कहते हैं। हायर सैम्पलिंग रेट्स रिजल्ट इन बेटर क्वालिटी। जितना ज़्यादा सैम्पलिंग रेट होगा इतनी जो है आवाज़ की क्वालिटी बेटर होगी। Quantization, converting each sample into a number more bits per sample provide a more accurate sound representation. अब क्वांटिटाइजेशन क्या होता है? हर रिकॉर्ड सैंपल को नंबर वैल्यू दी जाती है ताकि जो है कंप्यूटर स्टोर कर सके, उससे क्या कर सके? स्टोर कर सके। मोर बिट्स पर सैंपल प्रोवाइड्स एक्यूरेट साउंड। अब जितने ज़्यादा बिट्स होंगे आवाज़ इतनी क्लियर होगी, जितने कम बिट्स होंगे आवाज़ इतनी जो है वो नॉइस वाली होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियो फाइल फॉर्मेट MP3, अ कॉमन फॉर्मेट दैट कंप्रेस ऑडियो टू सेव स्पेस बट मे लॉस सम क्वालिटी। MP3 क्या होती है? ये क्या करती है? ये ऑडियो को क्या कर देती है? कंप्रेस कर देती है, यानी उसका साइज़ क्या कर देती है? कम कर देती है। और ये होता है कि बट मे लॉस सम क्वालिटी, तो इसकी क्या कर देती है? क्वालिटी जो है वो कम कर देती है। इसका जैसे साइज़ कम होता है तो इसकी क्वालिटी भी क्या होती है? लॉस हो जाती है। ये ज़्यादातर जो मोबाइल सॉन्ग्स हैं वो MP3 में आते हैं। इसके बाद है हमारे पास WAV यानी वेव ऑडियो फाइल फॉर्मेट, अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट दैट मेंटेन्स हाई क्वालिटी। इसमें क्या होता है? साइज़ कंप्रेस नहीं होता बट जो क्वालिटी होती है वो मेंटेन रहती है। इसके बाद है हमारे पास एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग यूज्ड बाय मैनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज फॉर हाई क्वालिटी ऑडियो विद एफिशिएंट कंप्रेशन। ये MP3 से जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है और इसके अलावा क्या है? इसकी क्वालिटी भी जो है वो अच्छी होती है। ये यूट्यूब और स्पॉटिफाई जो है यूज़ करते हैं। MP3 जो है, जो हमने फर्स्ट में पढ़ी है, MP3 ने जो है म्यूज़िक इंडस्ट्री को चेंज कर दिया है। क्यों चेंज कर दिया है? ये क्या करती है? ये सॉन्ग्स का जो है वो साइज़ जो है वो कम कर देती है, जिससे जो है वो इंटरनेट पर शेयर करना आसान हो जाता है। स्टोरिंग वीडियोज़। Videos are made up of many images show
rapidly in sequence along with audio. Each image is video is called a frame. तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरिंग वीडियो क्या होता है। वीडियो असल में बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जो बहुत तेज़ जो है वो चलती हैं। वीडियो के हर सिंगल पिक्चर को जो है वो फ्रेम कहते हैं। फ्रेम्स एंड फ्रेम रेट। अब फ्रेम क्या है और फ्रेम रेट क्या है? फ्रेम रेट द नंबर ऑफ फ्रेम शो पर सेकेंड मेजर इन फ्रेम्स per second fps. Common frame rate 24 fps used in movies and 30 fps used in tv. Higher frame rate results smoother motion in video. अब फ्रेम रेट क्या होता है? फ्रेम रेट जो है एक सेकंड में कितनी पिक्चर्स शो हो रही हैं, इसे फ्रेम रेट कहते हैं। अब कॉमन फ्रेम रेट कितना है? वो 24 है fps। अब 24 ये किस में यूज़ होता है? ये ज़्यादातर मूवीज़ में यूज़ होता है। अब 30 जो है ये फ्रेम पर सेकंड, एफ से फ्रेम, पी से पर, एस से सेकंड, यानी 30 फ्रेम पर सेकंड यूज्ड इन टीवी। 30 जो है ये हायर फ्रेम रेट है और ये किस में यूज़ होता है? ये टीवी में यूज़ होता है। जितना ज़्यादा फ्रेम रेट होगा इतनी जो वीडियो होगी रिजल्ट इन स्मूथर मोशन इन वीडियो, इतनी ही जो हमारी वीडियो होगी वो स्मूथ होगी। हाँ, वीडियो फाइल्स फॉर्मेट, जैसे पहले हमने ऑडियो फाइल्स फॉर्मेट पढ़े थे। वीडियो फाइल फॉर्मेट MP4 अ वाइडली यूज्ड फॉर्मेट दैट एफिशिएंटली कंप्रेस वीडियो वेल मेंटेनिंग क्वालिटी। इसमें क्या होती है? ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, यानी वाइडली यूज्ड फॉर्मेट दैट एफिशिएंटली कंप्रेस। और ये क्या होता है? एफिशिएंटली कंप्रेस हो जाते हैं, यानी साइज़ कम हो जाता है वीडियो का। वेल मेंटेन क्वालिटी, और ये क्या होती है? इसमें क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास AVI एन ओल्डर फॉर्मेट दैट मे रिजल्ट इन लार्जर फाइल साइज़। अब इसमें क्या होता है? ये एक पुराना फॉर्मेट है, इसमें फाइल साइज़ जो है वो बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास MKV सपोर्ट हाई क्वालिटी वीडियो एंड मल्टीपल ऑडियो ट्रैक्स और सबटाइटल्स। अब इसमें क्या होता है? हाई क्वालिटी वीडियो होती है और ये जो है मूवीज़ के लिए जो है ये पॉपुलर है। हाउ कंप्यूटर स्टोर दीज फाइल्स। अब कंप्यूटर जो है वो कैसे इन फाइल्स को स्टोर करता है? ऑल दीज फाइल्स इमेजेस ऑडियो एंड वीडियो आर स्टोर्ड इन बाइनरी, यानी 0 और 1। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में हमने स्टडी किया था, जो कंप्यूटर है ये ऑडियो वीडियो इमेजेस तमाम डेटा को क्या करता है? बाइनरी फॉर्म में जो है अपने पास स्टोर करता है, यानी बाइनरी फॉर्म कौन सी है? 0 और 1 की फॉर्म। तो अब हम स्टोरेज डिवाइसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हार्ड disk drive use spinning disk to read write data. They offer large storage capacity. अब हार्ड डिस्क में क्या होता है? हार्ड डिस्क में जो है ये स्पेस स्टोरेज जो है ये बहुत ज़्यादा होती है, बट जो इसकी स्पीड होती है वो थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी SSD यूज़ फ्लैश मेमोरी फॉर फास्टर एक्सेस टाइम्स एंड बेटर परफॉर्मेंस। इसमें क्या होती है? फ्लैश मेमोरी होती है और ये बहुत फास्ट होती है और ये एक्सपेंसिव भी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाउड स्टोरेज स्टोर्स फाइल्स ऑन रिमोट सर्वर्स accessible वे द इंटरनेट प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैकअप ऑप्शन। क्लाउड स्टोरेज में जो है फाइल इंटरनेट पर सेव होती हैं, जैसा कि हमारे पास गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया, बैकअप हो गया, और ये एक्सेस एनीवेयर।